भाजपा को करारी शिकस्त दिलाकर राजपूतों ने ठाकुर के कुएं में पानी का एहसास करा दिया है। ठाकुरों ने बता दिया है कि भाजपा ने जिस तरीके से ठाकुरों की अनदेखी की थी, उसका परिणाम देश के सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजपूत समाज के लोगों को बीजेपी ने दरकिनार किया, पूरे देश भर में गुस्सा फूटा, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, और नतीजे सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी की साजिश, और उस साजिश का पर्दाफाश हुआ। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बनी रही, लेकिन भाजपा को देश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, खास तौर पर राजपूत समाज के लोगों ने सबक सिखा दिया। और जब राजपूतों ने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाली तो फिर बीजेपी की खैर कहां थी। और नतीजे जो निकल के सामने आए, सोशल मीडिया पर जो मुहिम छेड़ी गई थी चुनाव के वक्त, वोटिंग के ठीक बीच में, हमने आपको बताया था कि देश भर में राजपूत समाज के नेताओं ने राजपूतों को गोलबंद होने की बातें कही थी। अब चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इतनी सीटें कैसे हार गई। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर इस वजह से चुनाव हार गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज के लोगों ने खुलकर विरोध किया था। इस बात की तस्दीक अब खुद सोशल मीडिया पर राजपूत समाज के नेता एक बार फिर से एक्टिव होकर कर रहे हैं। कह रहे हैं राजपूत समाज के लोग कि योगी आदित्यनाथ से हमें कोई एतराज नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे, लेकिन बीजेपी ने उनका कद छोटा करने की कोशिश की। भाजपा के बड़े नेता, सीधे तौर पर निशाने पर नरेंद्र मोदी टीम के दो बड़े नेता हैं जिन्होंने साजिश की थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और नतीजा योगी के चाहने वालों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। राजपूतों ने जिस तरीके से गोलबंदी भाजपा के खिलाफ की, और अब राजपूत समाज फिर से ट्रेंडिंग में है। आज राजपूत कह रहे हैं कि हमें इतनी आसानी से भूल मत करो, और हम इतने आसानी से माफ भी करने वाले नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, और ये बात राजपूत बार बार दोहरा रहे हैं कि हमारी जो रीत है, हमारी जो परंपरा है, वो निछावर होने की परंपरा है। हम देश पर, समाज के लिए अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन अपने समाज पर उठी आंच को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपनी आबरू, अपने सम्मान को ठेस जो लोग मारेंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह मुहिम चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हार का ठिकाना सीधे तौर पर राजपूतों ने बीजेपी आला कमान, अमित शाह और ऐसे उनके साथ रहने वाले लोगों के ऊपर फोड़ा है। राजपूतों ने खुलकर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के बीच में राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि मोदी जी ध्यान दीजिए, बीजेपी सबक सीखे, लेकिन बीजेपी राजपूतों को इग्नोर करती रही, उनके कद, उनकी राजनीतिक ताकत को समझने की भूल करती रही, और नतीजा उत्तर प्रदेश की जीती हुई सीटें हार गई भाजपा। और अब राजपूतों ने अपनी ताकत दिखाकर यह एहसास करा दिया है कि राजपूत समाज के लोग जिस तरफ भी रहेंगे, ईमानदारी और वफादारी से रहेंगे, और नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से राजपूत समाज के लिए जो बातें कही जा रही है, राजपूत स्वाभिमान के लिए लड़े जीते, जिसके बाद से बीजेपी आईटी सेल के मजदूरों ने राजपूत को अपमान करना शुरू कर दिया। खुलेआम पूरे राजपूत समाज को इसलिए गालियां दी जा रही थी क्योंकि समाज ने बीजेपी का विरोध किया था। विरोध जाटों ने भी किया था, यादवों ने भी किया था, सैनी समाज के लोगों ने भी किया था, लेकिन किसी की चर्चा नहीं हुई, केवल राजपूत को गाली दिया गया। इतनी नफरत बीजेपी को राजपूतों से था, लिहाजा राजपूत समाज के लोगों ने सबक सिखा दिया। और ये बातें कही जा रही है सीधे तौर पर, और इस तरीके के दर्जनों पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।
कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी राजपूत समाज के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर ये बातें पूरे जोर शोर से नहीं उठाते कि राजपूतों का अपमान किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है, योगी की ताकत उत्तर प्रदेश में कम करने की साजिश की जा रही है, तो शायद क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। सोशल मीडिया पर राजपूत ऑफ इंडिया लिख रहा है कि धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी, ठाकुरों को अवगत कराने के लिए कि योगी जी के खिलाफ साजिश चल रही है। राजनीति में अगर आप न बोलते तो शायद यह समाज नहीं जागता, इसलिए ठाकुरों की तरफ से आपको धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर बातें कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो बीजेपी को योगी के नीचे रहकर करना होगा। योगी आदित्यनाथ को छोड़कर जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो सीधे तौर पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। यह नेता नहीं, एक संत है, इसलिए दुनिया को पसंद है योगी आदित्यनाथ की तारीफ। और योगी आदित्यनाथ के शान में सोशल मीडिया पर राजपूत समाज खुलकर सामने आ गया है और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ठाकुर जिसके साथ सत्ता उसके हाथ में। और ये सीधे तौर पर राजपूत समाज के वो तमाम वीडियो, तमाम लाइनें हैं, वो कहा जा रहा है राम सबके है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वो बयान, राजपूत समाज का पूरी जिंदगी ऋणी रहूंगा, उन्होंने मेरा पूरा चुनाव बना दिया, उन्होंने पूरे चुनाव का माहौल जो है वो बना दिया, एक तरीके से जलवा है ठाकुरों का, खुलकर समर्थन दिया और जितवा दिया। ये बातें कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनमें राजपूतों का जो सहयोग है वो मिला है। महीप सिंह भट्टी कह रहे हैं कि नाराजगी में हमने सिकंदर, बाबर, मोहम्मद गौरी को धूल चटाई है, मोदी तो बहुत छोटी मोटी चीज है। ये सीधे तौर पे राजपूत समाज से आते हैं और इन्होंने लिखा है कि अगर हम नाराज हो गए, अगर हमारा गुस्सा आ गया तो सोच लीजिए, जब हमने सिकंदर और बाबर को नहीं छोड़ा, मोहम्मद गौरी को धूल चटवाई, तो मोदी बहुत छोटी चीज है, इनको कैसे ना सबक सिखाते। इसलिए और दूसरी तरफ क्षत्रियों के लिए स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं है, जय भवानी के नारे दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी को इटली भेजने वाले स्वयं क्या राजनाथ सिंह जी मोदी जी के साथ बैंकॉक जा रहे हैं। हमारे नेता के बारे में जो कहेगा वो सुनेगा, इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। अब राजपूत समाज के जो नेता हैं वो खुलकर बीजेपी के विरोध जो निकले हुए थे, बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे थे, चुनाव के बीच जो बातें कर रहे थे, गुजरात में राजपूत समाज के लोगों का अपमान का जो मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में था, उस मुद्दे को उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गुजरात में अपमान करोगे तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक दिक्कत हो जाएगी। ठाकुरों ने जो सीधे तौर पर सबक सिखा दिया है और ये बता दिया है कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से राजपूत समाज के लोगों को, राजपूत नेताओं को, राजपूत समाज को जिस तरीके से अपमानित किया गया, उस अपमान का बदला हमने लिया है और इतनी आसानी से बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। अगर यही यही हाल रहा बीजेपी का, तो आने वाले चुनाव में और भी कड़े परिणाम बीजेपी भुगत सकती है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई साजिश की जाएगी तो अंजाम और बुरा होगा। यानी क्षत्रिय समाज खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठाकुरों ने बता दिया है कि ठाकुरों के कुएं में अभी भी उतना ही पानी है जिस पानी से सत्ता में बाढ़ लाया जा सकता है और कमल के फूल को उखाड़कर उसे डुबोया जा सकता है। और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कमल का फूल खिला था, उसे ठाकुरों के कुएं की पानी ने लगभग डुबो से दिया है। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।